हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं अपने बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, कौन कौन सी जगह नौकरी करता हूँ। दोस्तों, मैं एसएससी सीजीएलई 2014 से सिलेक्ट हुआ और मैं अभी कोलकाता में कस्टम में एज ए टैक्स असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और आज मई में चार साल करीब हो गए मुझे नौकरी करते। तो आज मैं अपने ही बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसे मैंने तैयारी की और कैसे बिना कोचिंग के मैंने एसएससी सीजीएलई 2014 निकाला। मैंने उस दौरान एसएससी सीजीएल ही नहीं, उसके अलावा और भी कई सारे एग्जाम निकाले थे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगे तो इसे शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी जाने इस बारे में, कैसे उनको पढ़ना है, कैसे उनको तैयारी करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट से। मेरा इंटरमीडिएट हुआ 2010 में। 2010 में मैंने इंटर का एग्जाम देने के बाद, पहले उस टाइम एयरफोर्स और नेवी का मैंने फॉर्म भरा। तो चूंकि इंटरमीडिएट में मेरा ज़्यादा नंबर नहीं था, मतलब करीब 61% था, तो मुझे कभी भी एयरफोर्स और नेवी में कभी कॉल ही नहीं आया। तैयारी किया करीब साल भर, फॉर्म भी भरा, लेकिन कहीं भी मेरा कॉल नहीं आया। तो मैं उस दौरान परीक्षा नहीं दे पाया किसी का भी, एयरफोर्स या नेवी। इसके बाद अब आगे क्या किया जाए, ऐसे ही दोस्तों से पूछते पूछते मालूम चला कि किस चीज़ का तैयारी किया जाए जहाँ से मैं आगे तैयारी कर सकूं, या जहाँ पे अगर तैयारी करके जाऊं तो बढ़िया हो, वो मतलब वो अच्छा एक नौकरी हो। तो उस दौरान एसएससी लोगों ने बोला कि बढ़िया है, अच्छा है, मतलब उसमें अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, आप कोई भी मिल गया तो बढ़िया है। तो मैंने दोस्तों से ये सब पूछने के बाद एसएससी की तैयारी शुरू करी, एसएससी और रेलवे, लेकिन ज़्यादा फोकस था एसएससी पे। तो उस दौरान मेरी मदद की इसमें मेरे एक हाई स्कूल के टीचर थे, बैजनाथ सिंह, छतरिया स्कूल के, हितनारायण छतरिया स्कूल के वो टीचर थे हाई स्कूल के, कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और उन्हीं के अनुसार मैंने तैयारी शुरू की, जैसे उन्होंने बताया। उनके बेटे भी थे जो उस टाइम असिस्टेंट कमांडेंट के पोस्ट पे थे। ये 2011 की बात मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और उस दौरान उन्होंने बताया कि अपने घर पे आप एक समय निर्धारित करिए कि कैसे, कौन सा विषय कितना देर पढ़ना है। तो मैंने बाजार से, मार्केट से, किताब की दुकान से, जो भी वहाँ पे कंपटीशन की दुकान थी आरा में, वहाँ से मैंने, जो मैं एसएससी का तैयारी कर रहा था, तो उस दौरान उससे संबंधित जो भी मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस की बुक थी और इंग्लिश की, उससे संबंधित जो भी बुक थी वो मैं अपने घर पे लाया पढ़ने के लिए। तो उस दौरान जो बुक मैं यूज करता था वो था आर.एस. अग्रवाल का इंग्लिश और मैथ दोनों। और उस टाइम एडवांस मैथ भी एसएससी में पूछने लगा था 2014 से थोड़ा थोड़ा। तो एडवांस मैथ के लिए मैंने एमबी पब्लिकेशन का लिया था, उस टाइम अलग आता था उसके एडवांस मैथ का। और रीजनिंग के लिए मैं एक पतला सा राज राजेश का बुक आता था, राज राजेश रीजनिंग, वो। तो इन्हीं सबों से मैंने घर पे अपना पढ़ाई शुरू किया और सबके लिए मैंने एक टाइम बांट दिया, मतलब कि ये सब्जेक्ट मुझे इतना देर पढ़ना है, 2 घंटे या फिर 1 घंटे, 1.5 घंटे, जैसे आपको लगे। आपको जो सब्जेक्ट लगे कि मुझे ये सब्जेक्ट इतना देर पढ़ना है, इतना देर पढ़ूंगा तो हो जाएगा। और अब अपना तैयारी स्टार्ट कीजिए शुरू में। तो मैंने उस टाइम सारे विषयों पे 1.5 घंटा समय
बांध दिया था कि 1.5 घंटे हर विषय पे देना है। और मैं बता दूं कि आप अगर ऐसे करके, मतलब आपको अगर कोई विषय ऐसा भी लगता है कि कोई विषय आपको हार्ड लग रहा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, 1.5 घंटे के बाद भी 2 घंटे 3 घंटे ऐसे टाइम उस पर दीजिए। और जो आसान लग रहा है उस पर आप 1.5 घंटे के अलावा 1 घंटे भी दे सकते हैं। तो ऐसे करके आप तैयारी शुरू करिए। और मैं बता दूं, अगर आप रेगुलर रहते हैं ऐसे अपना रूटीन बना के तैयारी में, तो 6 से साल भर काफ़ी है एसएससी की तैयारी के लिए, या फिर कोई भी एग्जाम दे रहा हूँ, एसएससी, रेलवे। मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं कभी उधर गया ही नहीं तैयारी के लिए, उसके लिए। तो एसएससी रेलवे के लिए ये 6 से साल भर काफ़ी है अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं एक सुनियोजित ढंग से। और इसका सिलेबस जान के, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का सिलेबस मालूम कर लीजिए, क्या क्या पूछा जा रहा है, आप उस अनुसार अपना तैयारी शुरू कर दीजिए। और रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का सिलेबस देख लीजिए। मैंने किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो आप उसका एक बार सिलेबस देखिए और उसी अनुसार एक रूटीन बना के आप पढ़िए। 6 से साल भर काफ़ी है किसी भी एग्जाम के लिए, एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब। तो उस दौरान मैंने एसएससी इसलिए चुना कि मुझे, मतलब मेरा इंग्लिश जो था वो थोड़ा कमज़ोर था, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ा मैं बचपन से ही, तो इंग्लिश कमज़ोर था। और मुझे फ्रेजल वर्ब और मीनिंग ये अच्छा लगता था, फ्रेजल वर्ब, मीनिंग, वन वर्ड। और 2013-14 के आसपास 3 ठो 4 ठो ऐसे 3 मीनिंग, 6 फ्रेजल वर्ब और 1 वर्ड ऐसे ऐसे करके पूछा जाता था। मैंने 12-14 को यही हो जाता था, तो इतना ही मुझे आता था, ये पढ़ लेते थे। 8-10 नंबर इसी में आ गया। और बैंक में उस टाइम क्या था कि सेक्शनल कट ऑफ था, हर सेक्शन में, मतलब इंग्लिश में अलग कट ऑफ आएगा, मैथ का अलग कट ऑफ आएगा, रीजनिंग का अलग कट ऑफ, और एसएससी में ये सब नहीं था। तो मैंने इस कारण भी एसएससी चुना, क्योंकि अपने से तैयारी करना था मुझे घर पे। तो तैयारी के दौरान मैंने मैथ पे ज़्यादा फोकस किया अपने घर पे, आरा जब मैं रहता था। और मेरा मैथ चूँकि अच्छा था तो मैंने मैथ को अच्छे से किया। और इंग्लिश मेरा छूटता चला गया क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था कौन सा चीज़ कैसे पढ़ना है कोई। तो उस दौरान मैंने अपने इंग्लिश के लिए दोस्तों से पूछना शुरू किया, क्योंकि मेरा अब ग्रेजुएशन आखिर आ गया था, 13 मेरा ग्रेजुएशन हुआ था। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मैंने पूछना शुरू किया कि अब तो मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है और मुझे फॉर्म भी भरना है। तो दोस्तों से ऐसे ही पूछा कि अब इंग्लिश के लिए क्या करें, इंग्लिश तो मेरा नंबर आ ही नहीं रहा है। तो उन लोगों ने बताया कि इंग्लिश के लिए एमबी पब्लिकेशन का उस टाइम आता था एक, अजय कुमार थे कोई, उनका एमबी पब्लिकेशन का मैथ, मतलब इंग्लिश का बुक आता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो, उससे। और एक इंग्लिश के लिए ये आप ए मिरर ऑफ कॉमन एरर, मैंने इन दोनों बुकों का यूज किया। एरर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर, और इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जो था वो मतलब अजय कुमार का एमए पब्लिकेशन का, वो मैंने यूज किया, वही से मैंने पढ़ा। और मेरा इंग्लिश मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा लेकिन ठीक हो गया। और 2013 सितंबर में मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हुआ था और रिजल्ट आया दिसंबर में, मतलब रिजल्ट दिया गया मुझे 14 जनवरी में लगता है। एसएससी सीजीएल 2014 का फॉर्म भी भरा गया था। उस दौरान ऐसा था, जब मैं शुरू में सेट प्रैक्टिस करता था तो मेरा 90 नंबर 100 नंबर ऐसा ही आता था, और पीछे होने का कारण था एक इंग्लिश। तो इंग्लिश मैंने ऐसे ही ठीक किया, वो एमपी पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर, और एरर के लिए मिरर ऑफ कॉमन एरर। और बात मानिए कि लगता है 6 महीने भी नहीं हुआ होगा जब मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। बीच में तो मैंने छोड़ दिया था कि इंग्लिश आ ही नहीं रहा है, लेकिन जब मैंने शुरू किया पढ़ना तो मेरा 6 माह भी नहीं हुआ होगा, मेरा इंग्लिश में बढ़िया नंबर आने लगा। जो मुझे छूटता था वो सारी चीज़ें ठीक हो गई।
और 2013 में मैंने पहला फॉर्म भरा था एमटीएस का, जिसका शायद फरवरी 14 में एग्जाम हुआ था, और बिहार में ही मैंने भरा था, जोन अपना बिहार ही दिया था। उस दौरान एमटीएस में बिहार में शायद 3 ही सीट थे, और तो उस दौरान जब मैंने एग्जाम दिया तो उस दौरान मेरा फाइनल नहीं हो पाया। फिर मैंने ऐसे सीजीएल दिया। 14 में मैंने जितने भी एग्जाम दिए थे उसमें थोड़ा थोड़ा के लिए छूट गया। 14 में मेरा बिहार एसएससी जो सीजीएल आया था उसमें मैं मेंस तक गया, मतलब मेंस निकलने के मेंस भी मेरा हो गया था, और मुझे फाइनल वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया, उतना नंबर नहीं होगा इस कारण शायद। एलडीसी का मेरा रिजल्ट आया 2014 में मैंने पोस्ट ऑफिस का एग्जाम दिया था, उसका आज तक मालूम नहीं चला क्या हुआ। और फिर ये हुआ 2014 में सीजीएल। तो मैंने यही इतने फॉर्म भरे थे, इतना में मेरा नौकरी हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे रिजल्ट मैंने दिए, इन सबको मैंने बता ही दिया। तो ये था मेरा कहानी। और ऐसे सीजीएल जो मेरा हुआ पीटी, वो अक्टूबर में हुआ था, 14 अक्टूबर, और मेंस मेरा हुआ था 15 में, अप्रैल में। और उसी दौरान हम लोग का फाइनल जो रिजल्ट हुआ था तो ऐसे सीजीएल का, वो सितंबर में आया था शायद, सितंबर 2015। और वहां से मैंने ज्वाइनिंग की ये मई 2016 में कोलकाता कस्टम में मैं एज ए टैक्स असिस्टेंट ज्वाइन किया। तब से अभी टैक्स असिस्टेंट हूँ, 4 साल हो गए। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी, मैं क्या करता हूँ, आप लोग कैसे पढ़िए। और आप लोगों को कुछ क्वेरी हो तो कुछ भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।